Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to read the chapter from a railway carriage. First of all, we are reading pre-reading paragraph. Pre-reading paragraph में पूछा गया है Have you ever traveled by train? क्या आपने रेलगाड़ी के ज़रिए सफ़र किया है? Have you heard about other people's experiences of a train journey? क्या आपने दूसरे लोगों से इनके रेलगाड़ी के सफ़र के तजर्बात के बारे में सुना है? Use two adjectives to describe a journey by train. आप दो एडजेक्टिव के बारे में यानी दो इसम सिफ्त जो है उनको इस्तेमाल कीजिए और रेलगाड़ी के सफ़र के बारे में बताइए. My train journey was fast and enjoyable. Next we will read words to know. Word meaning में फर्स्ट वर्ड है चार्जिंग, तेज़ी से बढ़ते हुए. नेक्स्ट ड्राइविंग रेन, इट्स मीन मूसलाधार बारिश. थर्ड वन इज़ लंपिंग, लंपिंग मीन बोझल कदमों से चलना. मिडोज़ सब्ज़ाज़ार या चरागाह. स्क्रैम्बल तेज़ी से आगे बढ़ जाना. स्ट्रिंगिंग द डेजीज़ फूलों की माला बनाना. ट्रूप्स, ट्रूप्स मीन फौजी दस्ते. लेट्स ट्रांसलेट द फर्स्ट पैराग्राफ. फास्टर देन फेरीज परियों से तेज़. फास्टर देन विचेस जादूगरनियों से तेज़. ब्रिजेस एंड हाउसेस हेजेस एंड डिचेस. पुल और घर, ब्रिजेस मीन पुल एंड हाउसेस घर, पुल और घर. हेजेस एंड डिचेस बाड़ और नाले. एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, और जंग में फौजियों की तरह तेज़ी से आगे बढ़ते हुए. ऑल थ्रू द मीडोज़ द हॉर्सेस एंड कैटल. ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन. ऑल थ्रू द मीडोज़ तमाम चरागाहों में घोड़े और मवेशी. द हॉर्सेस एंड कैटल पहाड़ और मैदान के सब मंजर. हिल मीन पहाड़ और प्लेन मैदान. फलाए उड़ते चले जाते हैं. एज थिक एज ड्राइविंग रेन तेज़ बरसती बारिश की तरह उड़ते चले जाते हैं. एंड एवर अगेन बार बार. इन द विंक ऑफ एन आई पलक झपकते में. विंक ऑफ एन आई का मतलब है बहुत जल्दी, जैसे कि एक पलक झपकना. पेंटेड स्टेशन विसल बाय रंगे हुए स्टेशन तेज़ी से गुजर जाते हैं. इस पैराग्राफ में रेल का एक सफ़र बयान किया गया है, जैसे कि टॉपिक है फ्रॉम अ रेलवे कैरिज, रेल के एक डब्बे से. रेल के डब्बे में बैठे हुए मुसाफिर किस तरह देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें उनको परियों से तेज़, जादूगरनियों से तेज़, और ब्रिजेस देखते हैं, हाउसेस देखते हैं, हेजेस एंड डिचेस, और फिर तेज़ी से गुज़रते हुए इस तरह लगते हैं कि जैसे जंग में फ़ौजी दस्ते गुज़र रहे हैं. और सब्ज़ाज़ार घोड़े और मवेशी, ये सारी चीज़ें पहाड़ और मैदान ये इस तरह गुज़रते हैं जैसे कि आँख झपकते हुए ये गुज़रते हैं, और ऐसे लगता है जैसे तेज़ बरसती बारिश की तरह उड़ते चले जाते हैं. और ये मंज़र बार बार आते हैं, पलक झपकते ही गुज़र जाते हैं और फिर दोबारा से नज़र आते हैं. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. ये एक बच्चा जो हाथों पैरों के बल चढ़ता और तेज़ी से आगे बढ़ता है. तन तन्हा यानी अकेला, खारदार झाड़ियाँ इकट्ठी करते हुए. क्रैम्बल्स मीन हाथों या पैरों के बल चढ़ना, और स्क्रैम्बल तेज़ी से आगे बढ़ना. ऑल बाय हिमसेल्फ अकेला यानी तन तन्हा, एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स और झाड़ियाँ इकट्ठी करते हुए. ये एक हेयर इज़ अ ट्रैम्प, ये एक बेमकसद घूमता हुआ बच्चा. हु स्टैंड जो खड़ा होता है, एंड गेजेस और घूरता है. एंड देयर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज़. हेयर इज़ अ ग्रीन का मतलब है ये रहा सब्ज़ा, यानी ये सब्ज़ा है और जो कि सोसन के फूलों की माला बनाने के लिए है. डेजीज़ सोसन के फूल. हेयर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड. कार्ट मीन एक छकड़ा जिसको कहते हैं सामान ले जाने वाला. हेयर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड. सड़क पर एक छकड़ा चलता है. लंपिंग अलोंग विद मैन एंड लोड. आदमी बोझ को लिए वज़नी कदमों के साथ, यानी आदमी ने
बोझ को साथ उस छकड़े के ऊपर रखा हुआ है और उसके वज़नी कदमों के साथ वो चल रहा है, बोझल कदमों के साथ चल रहा है। एंड हियर इज़ अ हिल, और ये एक पहाड़ी। एंड देयर इज़ अ रिवर, ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉरएवर। और ये रही एक पहाड़ी और वो रहा एक दरिया, हर एक की बस झलक और फिर हमेशा के लिए गायब। इस पैराग्राफ में भी जो रेल के सफ़र में देखी जाने वाली चीज़ें हैं, जो नज़ारे हैं, उनका ज़िक्र किया गया है। और जो रेल के सफ़र में बैठने वाले मुसाफिर देखते हैं, जैसे एक बच्चा था तो वो आगे बढ़ रहा था, तन-तनहा झाड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था और बेमकसद लगता था जैसे बेमकसद खड़ा है और देखता है। और वो सोसन के फूलों की माला बनाने के लिए ग्रीनरी थी। जैसे कि राइटर कहते हैं कि ग्रीनरी देखी तो उसको वो ऐसे लगता था जिन फूलों से माला बनाई जाती है ये वो हैं। और फिर एक छकड़े को जाता हुआ देखा जिसके साथ आदमी ने वो बोझ उसके ऊपर रखा हुआ था और वज़नी कदमों से यानी बोझल कदमों से उस छकड़े को वो धक्का लगाता है तो जैसे किसी वज़न को उठाए हुए मुश्किल से चला जाता है, वो भी नज़र आया। और फिर पहाड़ी और दरिया भी देखे गए और बस उनकी एक झलक और वो हमेशा के लिए गायब हो गए। जैसे कि ट्रेन के सफ़र पर कोई बैठे तो वो देखता है, नज़ारे गुज़रते जाते हैं और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं।